हेलो स्टूडेंट, सम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 11 और ठीक 11 बजे होती है आपकी अपनी एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लास। कितने शैतान हो आप, हाँ? घर वाले पिटाई नहीं करते हैं, ठीक है? तो क्लास हो चुकी है आप लोगों की, शुरू हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप पहले आ गए हैं, चलो अच्छी बात है। रुको, मुंह मीठा हो जाए। चलिए जी, तो जैसा कि कल स्टार्ट हो चुका है आपका एसएससी जीडी के एग्जाम का सिलसिला, आज वही सिलसिला आपका जारी है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या डरना चाहिए या फिर डर के आगे जीत हासिल करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। शुरू करते हैं आज के सेशन को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और जो इंसान रातों से लड़ लिया, रातों का मतलब होता है मन के वश से। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि ना हमारा मन हमें कुछ काम करने से रोकता है। आप सोचोगे चलो पढ़ते हैं, मन करेगा अरे सो जा, क्या रखा है। 7 बजे का अलार्म बजेगा, आपको लगेगा चलो उठ जाते हैं। फिर एकदम से आप सोचोगे अरे क्या रखा है, सो जाते हैं, 5 मिनट सो जाओ, 7:30 बजे उठेंगे। आवाज नहीं आ रही कि ऐसे मत बोलो, मैंने तो बहुत चीजें बोल दी। आ तो रही है आवाज, और क्या चाह रहे हो आप? हाँ, आपके बराबर में बैठ के पढ़ाऊं मैं? आवाज आ रही है, ठीक है। तो हमें ना अपने मन पे जीत हासिल करना होता है। आप ना ठान लो कि भाई मुझे उठना है अलार्म बजते के साथ ही, ठीक है। मुझे रजाई छोड़नी है। रजाई, सर्दियों में जो पेपर होता है ना, सबसे ज्यादा तो जो दुश्मन होती है वो रजाई होती है आपकी, है ना। मन ही नहीं करता उससे निकलने का बाहर, मन करता है रजाई में घुसे रहो और बस, फिर तो पढ़ लिए आप। तो थोड़ा सा अपने आप को ना सख्त बनाना पड़ता है, उसके बाद तो चीजें आप आराम से कर जाती हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज जो 1 रुपए की दी जा रही है, वो भी अभी भी आपको दी जा रही है। तो जिन बच्चों का पेपर थोड़ा बाद में है, बच्चा एक बार जाकर जरूर देख लेना कि पेपर आता कैसे है, आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, कैसे आप भाषा को चेंज कर सकते हो। प्रॉपर तरीका आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, एक और बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी आप सभी के लिए। पहली चीज तो जितने भी स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, बस 1 मिनट रुक लेना, ओके। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जिनका भी पेपर नोएडा के आस पास पढ़ने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स एग्जामपुर के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसमें हमारी टीचर्स, मतलब अपने टीचर्स, सभी टीचर्स से मिलिए और बहुत अच्छे से जो भी आपकी क्वेरी वो पूछ लो। कैसे होगा, क्या होगा, ये डाउट है, फॉर्म गलत भर दिया, क्या इससे हो सकता है। तो जो भी आपकी डाउट हो आप पूछ सकते हो टीचर से। अच्छा लगता है टीचर से मिलना, किसको अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अभी भी अपने कॉलेज आती हूँ, मैं तो अभी भी अपने मुरादनगर से मैंने अपना करा, अभी भी मैं अपने बीसीए एमसीए वाले कॉलेज में जाती हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगता है टीचर से मिलना। इसी के साथ पहले मैं कुछ बता दूं, चीजें स्टार्ट तो कर रहे हैं हम सेशन। गुरुकुल ऑफलाइन बैच दिल्ली में खोला जा रहा है। जा रहा है क्या, खोल दिया है, ठीक है। तो गुरुकुल बैच खोला गया है। एसएससी 2023 फाउंडेशन ऑफलाइन बैच ही रहने वाला है। सीजीएल, सीएसएचएल, सीपीयू, एमटीएस के लिए आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। 16 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 6 घंटे लगातार आपकी क्लास रहा करेगी। कहां पर है ये गुरुकुल? जहां हमारा ऑफिस है, जहां से मैं क्लास ले रही हूँ ना, स्टूडियो से, इसी ऑफिस में आपका ऑफलाइन बैच चलेगा। मतलब यहां से नहीं चलेगा, इस स्टूडियो से, ठीक है। इसी की ऊपर वाला है एक बिल्डिंग, वहां से आपकी क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है बैच। उसी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 जनवरी से और यूपीएसआई का 30 जनवरी से। तो चलो जी, करते हैं शुरुआत अपने आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि राइड को LNB लिखा जाता है तो हेल्प को क्या लिखा जाएगा? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, वॉइस मिसमैच हो रही थी, मेरे को लगा आवाज ही नहीं आ रही है। अब सही है सब कुछ? एक बार रिफ्रेश कर लो आप सभी लोग, एक बार आप सभी स्टूडेंट्स रिफ्रेश कर लीजिए, जल्दी जल्दी से रिफ्रेश करो। अब क्लास बिल्कुल ओके हो चुकी है, रिफ्रेश कर लो बहुत अच्छे से। अब एक बार एकदम जैसे मैं बोलूंगी वैसी आवाज आएगी, मैं एक बार चेक करना आवाज सही है, ठीक है। अरे एक बच्चा बड़ा प्यार से सही बोल रहा था, वो उनको हमने चुप करवा दिया। आवाज थोड़ी मिसमैच थी बट अब सही हो चुकी है। आ जाओ,
जो चीज अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसने बोला यदि राइड को लिखा जाता है LNBE तो बता दीजिए हेल्प को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, यहां पर जिनको ABCD के नंबर याद नहीं है तो क्या चाह रहे हो, कब याद करना है आपको? R 18 पर, I 9 पर, D 4 पर और E 5 पर, L 12 पर, N 14 पर, B 2 पर और E 5 पर। क्या रिलेशन दिख रहा है? 18 में से 6 को घटाया 12 आ गया, 9 में 5 को जोड़ा 14 आ गया, 4 में से 2 को घटाया 2 आ गया और 5 में 0 को जोड़ा या घटाया। सेम चीज करो। H 8 पे आता है, 8 से 6 को घटाएंगे 2 आएगा और 2 पर आता है B। शुरुआत होगी B से। B से शुरुआत 2 ऑप्शन में हो रही है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये ना हो सकेला भाई, कहाँ ही होगा, B से शुरुआत हो रही है ना। E आता है 5 पे, 5 में 5 को जोड़ोगे 10 पे आ जाएगा J। B के बाद J केवल ऑप्शन D में दिखाई दे रहा है। कहीं इतना समय लगाना भाया, जब हमारा डायरेक्टली आंसर आने पर उत्सुक हो रहा है तो क्यों आप इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, टाइम बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एनालॉगी से रिलेटेड है। एनालॉगी के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि 1 को लिखा जाता है 6 तो 8 को क्या लिखा जाएगा? करिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थैंक यू बच्चा। ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है, चलो ब्लरनेस को भी यहां पर हटाया जाता है। सॉरी, करिए जरा। मैं थोड़ी सी आवाज आपको खरखराहट वाली आएगी, ठीक है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है मुझे। हो सकता है भाई जो बच्चे एप्लीकेशन पढ़ते हैं 12-1 बजे, हो सकता है शायद ना हो पाए आपकी क्लास। वैसे कोशिश मेरी पूरी है कि मैं ले लूंगी। 1 को 6, क्या हो रहा है इसके अंदर? दया, इसकी रगों में खून दौड़ रहा है। चलो जरा देखते हैं रसना क्यों नहीं है। 1 में जोड़ा 5 तो 6 आ गया, 8 में जोड़ेंगे 5 तो 13 आ जाएगा। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो और चीज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एनालॉगी चित्र से रिलेटेड भी आ रही है। SSC एक ऐसा एग्जाम है जितनी ये तवज्जो वर्बल रीजनिंग को देता है उतनी ही नॉन वर्बल को भी देता है भैया, दोनों को बराबर रखता है ये, ठीक है। तो नॉन वर्बल, आपके नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर इमेज भी आ रही है आपकी, काउंटिंग ऑफ फिगर, त्रिभुज की गणना भी आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और बताइए, यदि इस आकृति, ये आकृति इससे संबंधित है तो इस आकृति का संबंध इनमें से किस ऑप्शन वाली आकृति से होगा? करिए शुरुआत। क्या ये मिरर इमेज है? बिल्कुल। दर्पण प्रतिबिंब है भाई, आगे वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब उसके आगे दिया हुआ है, तो इस वाली आकृति का भी दर्पण प्रतिबिंब बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? हमें दे रखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दो। शीशे की तरफ लेटी हुई लाइन है, बना दी हमने। बीच में हमें लाइन दिखी, इसका मुंह शीशे के अपोजिट है, शीशे के अपोजिट कर दो। क्या इतनी सी चीजों से वेरिएशन पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है? लाइन लेटी हुई नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेटी हुई लाइन है लेकिन एंगल बनना है शीशे के अपोजिट, ये भी नहीं हो सकता। लेटी हुई लाइन, एंगल शीशे के अपोजिट, ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली 4 इसका आंसर। अरे 3 कौन कर रहा है भाई? कौन सी निगाहों से देख रहे हो? अरे किसकी निगाहों से देखना चाह रहे हो आप इस क्वेश्चन को? सरसरी निगाहों से देखना है, पर इतनी भी सरसरी नहीं, मन की ही बात जान लो आप किसी के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका क्वेश्चन सही बताओ ना तो 10 से 15 सेकंड में आना चाहिए। ABCD याद नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। क्यों याद नहीं कर रहे हो ABCD को? N और M को 14-13 लिखा हुआ है। N आता है 14 पर और M आता है 13 पर। याद किया था ना, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। तो M आता है 13 पर और N आता है 14 पर। उसी तरीके से क्रिसमस ट्री लेकर आएंगे क्रिसमस के एक दिन पहले 24 तारीख को, और Z सबसे लास्ट है तो 26वें नंबर पे आता है। 24-26 का रिलेशन बनेगा, डायरेक्टली ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी थी इस बेचारे के अंदर? नहीं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं एक सीरीज दूंगी। अभी कुछ एक बच्चे का ना मेरे पास वो आया, मैसेज आया इंस्टा पे, उसने किया था कि मैम ये क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है अभी एक आपकी आज की ही फर्स्ट शिफ्ट में आया, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। एक थैले में 8-4-1 के अनुपात में 25 पैसे
50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के। कुल 30 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे ये आपको बताना है। करना जरा इस वाले क्वेश्चन को। समय आपका शुरू हो चुका है, 35 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं। करो जरा एक बार जल्दी जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हमें पता है कि एक थैले में 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 1 रुपए के। किसके अनुपात में? 8 4 1। 8 सिक्के 25 पैसे के कितने रुपए हो जाएंगे? 2। भाई 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, तो 8 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2 रुपए हो गए। 4 सिक्के 50 पैसे के 2 रुपए ये हो गए, और एक सिक्का है 1 रुपए का 1 रुपए ये। हमारे टोटल रुपए बैठ रहे हैं 5 और उसका बैठ रहा है 30। हमारा 5 उसके 30 रुपए के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/5, 5 छिक्का 30, 6 रुपए के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। 50 पैसे के सिक्के 4 के रेशियो में दे रखे हैं। एक रेशियो 6 रुपए के बराबर है, या एक रेशियो की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24 हो जाएगी। कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या 24 होगी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बताओ आया या नहीं आया? आया तो नहीं, आंसर तो कुछ और हो रहा था। एकदम से वक्त बदल देते हो, जज्बात बदल देते हो। हाँ 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ही रहा। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न दिखाई दे रहा है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 6 को करिए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। करिए जल्दी से फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। एक चीज सिमिलर देख लो, क्या चीज सिमिलर दिखाई दे रही है यहाँ पे। भाई मुझे पता चल रहा है कि बाकी सारे नंबर तो 13 से कट जाएंगे। ये वाली वैल्यू भी 13 की मल्टीपल है या नहीं है? 13 सत्ते 7 या 21, 2 से 7 एकम 7 और दोनों। ये वाली वैल्यू भी 13 से कटेगी। 13 छिक्का 6 18 1 हासिल 6 कम 6 और 1 7। ये वाली वैल्यू भी 13 का मल्टीपल है क्या? 13 से कट रही है। 8 या 24 2 हासिल 8 1 कम 8 और 2 20 10। सारी संख्याएं 13 की मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन ए वाली संख्या 13 का गुणज नहीं है। बाकी सभी संख्याएं 13 की मल्टीपल हैं, लेकिन ऑप्शन 1 13 का मल्टीपल नहीं है। बाकी सबका सेम फैक्टर है 13, लेकिन ऑप्शन ए का नहीं है। इस वजह से ए बाकियों से अलग हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा है। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को करिए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। करो। पीडीएफ कहां पर मिलेगा बच्चा? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। एट द एंड में आपको बता भी दूंगी पीडीएफ कहां से मिल सकता है। करना जरा इसे। अभी मैं देखती हूँ एक क्वेश्चन मेरे पास था आज की शिफ्ट से रिलेटेड, बस थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ बस बच्चा, बस 1 मिनट रुकना। एक क्वेश्चन था, आया था। ये रहा क्वेश्चन। चलो पहले इसको देखते हैं। इनमें से कौन सा बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है। भाई रिंग, ईयर, प्लेट, कड़ा, बैंगल। अब खुद सोचो दिमाग में। रिंग की बात करते हैं तो रिंग के बीच में क्या होता है? होल। भैया उंगली में पहनाओगे ना रिंग, तो रिंग के बीच में छेद होगा, तभी तो उंगली जा पाएगी उसके अंदर। ईयर, कान की हम बात करते हैं। अच्छा कान दे रखा है इसने, ओके चलो कान के भी बीच में छेद देख लेंगे। प्लेट की हम बात करते हैं तो प्लेट में कोई छेद होता नहीं, होता वो गोल है। बैंगल, कड़े की बात करते हैं तो कड़ा भी गोल होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज हो सकती है, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो रिंग भी गोल है, प्लेट भी गोल है, कड़ा भी गोल है, लेकिन ईयर जो हो जाएगा वो बॉडी का अंग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हालांकि पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पर तो चलो कान दे दिया तो इजी है समझना। कई बार कान ना देकर ना यहाँ पर टायर देता है वो, कई बार कान ना देकर वो टायर दे देता है, ठीक है। और अगर टायर होता तो इसका उत्तर क्या देती। टायर जो होता है वो भी कैसा होता है? सर्कल होता है, लेकिन उसके भी बीच में क्या होता है? छेद होता है या होल होता है।
अगर यहाँ पर कान की जगह टायर होता तो आंसर होता प्लेट। थाली में छेद, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद, ये ना हो सकेगा, तो हमारा आंसर हो जाता प्लेट। पर यहाँ पर कान दे दिया तो जाहिर सी बात है कान ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी जो आज की शिफ्ट में आया, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 6 24 60, 6 24 60 क्वेश्चन मार्क और 210। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है अपने पास जो इस क्वेश्चन को कर जाए? आज सुबह की शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, सीरीज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, श्रृंखला से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, इतने अच्छे से आपने चीजों को पढ़ा है, सीखा है। अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन चाहिए फिर तो पिटाई होनी चाहिए आपकी। करो जरा एक बार इसको फटाफट से, बताओ क्या लग रहा है इसके अंदर, मतलब कौन सी चीजों को लगाया जा रहा है। सीरीज को कहीं से भी पकड़ो, आगे से समझ में आ रही है आगे से, पीछे से या बीच में से, कहीं से तो समझ में आएगी। हमने यहां पर देखा कि भाई 210 के पास 216 होता है, 6 का क्यूब, 6 के क्यूब में से 6 को घटाया है तो 210 आ गया। 4 का क्यूब होता है 64, 4 को घटा दिया तो 60 आ गया। 3 का क्यूब होता है 27, 3 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 2 को घटा दिया कितना आ गया? 6। कितना प्यारा तो क्वेश्चन है बेचारा। 2 का क्यूब 2 माइनस, 3 का क्यूब 3 माइनस, 4 का क्यूब 4 माइनस, तो आगे 5 के क्यूब में से 5 को घटा देना, 125 में से 5 को घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। 120 विल बी द राइट आंसर। 120 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है? आज मैं रैंकिंग भी लाई हूं आपके लिए, सिटिंग भी लाई हूं, ताकि आप डरो मत। पता नहीं क्यों सिटिंग और रैंकिंग से डरते हो आप इतने बड़े होकर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अगर अभी तक आपको अक्षरों के नंबर याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही यूजफुल होने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन है, एनालॉगी से 2 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 1। अगर 5 नंबर केवल अक्षर को याद करने से आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। चलो, DFIMR दिया हुआ है। डी आता है 4 पर, F 6 पर, I 9 पर और M 13 पर, R 18 पर। 4 में 2 को जोड़ा 6, 6 में 3 को जोड़ा 9, 9 में 4 को जोड़ा 13, 13 में 5 को जोड़ा, 2 3 4 5 को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, फिर CEHLQ, C आता है 3 पर, 5 पर, 8 पर, 12 पर, 17 पर। फिर दे रखा है GILPU, गिल्पू, 7 9 12 16 21। फिर दे रखा है HJMPT, H आता है 8 पर, J 10 पर, M 13 पर, P 16 पर और T 20 पर। आ जाओ, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है? इसके भी नसों में खून दौड़ रहा है। जैसे भाई 3 में 2 को जोड़ा 5, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4, फिर 5। अच्छा, 7 में 2 को जोड़ा, 9 में 3 को जोड़ा, 12 में 4 को जोड़ा, 16 में 5। इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 8 में 2 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, यहां क्या हो गया? 13 में भी 3 को जोड़कर 16 लिख दिया, 16 में 4 को जोड़ा, ये कैसे हो गया? जब बाकी सब में 2 3 4 5 को ऐड करके सीरीज बनाई गई है तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग से रिलेटेड। करिए जरा सारे क्वेश्चन को भी। रैंकिंग का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए जरा फटाफट से बच्चों, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है, आलोक समीर से 8 रैंक नीचे है, नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा एक बार जल्दी जल्दी से, बताइए फटाफट से इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। करो जरा एक बार जल्दी। 21 21 21 21 आंसर आ रहा है और आपका टाइम भी खत्म हो गया है।
कोई होम रेमेडी है गला ठीक करने की जल्दी? अदरक मत बताना, अदरक मैं बहुत खा चुकी हूं कल से। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला समीर का स्थान ऊपर से समीर नाम का कोई व्यक्ति 12वें नंबर पे है। कौन दिक्कत नहीं खे। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे आलोक नाम का लड़का है। नीचे से आलोक का स्थान बता दो। अब नीचे से आलोक का स्थान में तभी बताएंगे ना भाई जब मुझे आलोक का ऊपर से रैंक पता होगी। टोटल रैंक में से आलोक की ऊपर वाली रैंक घटा दो, नीचे वाली पता चल जाएगी। समीर से 8 रैंक नीचे आलोक है, समीर की रैंक है 12, 12 में 8 को जोड़ दो, मतलब ऊपर से आलोक 20 रैंक पर होगा, 20वें स्थान पर होने वाला है। टोटल बच्चे दे रखे हैं 40, तो टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? 40 में एक को जोड़ लो 41। टोटल रैंक में से आलोक की ऊपर वाली रैंक को घटा देना, तो आलोक की नीचे वाली रैंक पता चल जाएगी। कितने बच्चों का था? 22। कैसे आएगा भाई 22? 21 होगा इसका आंसर। 21 विल बी द राइट आंसर। आलोक 12 नंबर, समीर 12 नंबर पर, समीर से 8 स्थान नीचे आलोक, 12 और 8 20, टोटल रैंक हो जाएगी 41। 41 में से 20 गए, बचेगा 21। नीचे से आलोक 21वें नंबर पे होगा, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है सीरीज का, लेकिन अल्फाबेट की सीरीज है, अक्षरों की सीरीज है। अरे क्या मिल गया? कोई मिल गया? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ही रहा, दे रखा है वर्ल्ड XPSME क्वेश्चन मार्क ZRUOG। शुरू के 3 अक्षर को निकाल लो, उत्तर पता चल जाएगा। बस शुरू के 3 अक्षर को निकालना है। निकालना चाहिए, एक बार फटाफट से देखिए किसका आंसर आता है सबसे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो करो, करो। क्या ये इजी है? बेहद इजी है। कैसे? W के बाद X, X के बाद आएगा Y, Y के बाद Z दे रखा है, O के बाद P, P के बाद Q आएगा। यहां पर इसको क्यों नहीं देना चाहिए था? गलत। ठीक है भाई, O आता है 15 पर, P आता है 16 पर, क्यों आएगा? नाश्ता नहीं करोगे तो क्यों की जगह O दिखाई देता है। R के बाद क्या आएगा? S, S के बाद आ जाएगा T, YQT। मुझे केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट राइट करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? YQT। जाहिर सी बात है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन में हो जाता है कभी कभी गड़बड़। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा इसको भी फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इतना मैं एक और क्वेश्चन देखती हूँ, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन थे। अल्फाबेटिकल कोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन अभी मैं लेकर भी आई हूं, आज आपको बताती हूँ। अच्छा, एक ये वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, ये फिलहाल अभी तो नहीं होगा मेरे पास, पर मैं करवा दूंगी आपको। ये वाला क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है, मैथमेटिकल रीजनिंग का, कि इक्वेशन दे दी, कौन से चिन्ह को किस चिन्ह से बदला जाए कि मेरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाए। ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 100 का कर दिया आधा, कितना आ गया? 50। 50 में 2 को जोड़ा 52, 52 का आधा 26, 26 में 2 को जोड़ा 28, 28 का आधा कितना आ जाएगा? 14, 14 में 2 को जोड़ेंगे 16 और फिर आधा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। ऑप्शन सी 14 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ही रहा। ये क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, वैसे पढ़ने के बाद आपको अच्छे से याद भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन पजल के अंदर आते हैं, पजल जो चैप्टर है ना आपका रीजनिंग का, उसके अंदर आते हैं। तो पजल के अंदर आते हैं, जाहिर सी बात है पजल के ऊपर भी क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्ट में दिए जा सकते हैं। बराबर संख्या में गायें और ग्वाले एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी। ग्वालों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्या क्वेश्चन दिया है इसने? बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने।
कैसे किया जाएगा इस वाले क्वेश्चन को? देखो, बराबर संख्या में गाय ग्वाले हैं, गाय और ग्वाले दोनों बराबर संख्या में है, मैंने 1:1 मान लिया। एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी। अब समझना इसको, गाय के होते हैं 4 पैर, ग्वाले के होते हैं 2 पैर। टोटल पैरों की संख्या मेरे पास आ जाएगी 2, 4 और 2 6। अगर मैं सिर की बात करती हूं, गाय का 1 सर, ग्वाले का 1 सर, टोटल सर मेरे पास आ जाते हैं 2। हमारा तो ये रेशियो बैठ रहा है। उसने क्या बोला? उसने बोला सिर की संख्या के 4 गुना से 28 कम है पैरों की संख्या। हमारी सिर की संख्या के 4 गुना से 4 दूनी 8, 2 संख्या कम है पैरों की संख्या। समझना, सारा खेल तो इसी का है क्वेश्चन को समझने का। उसके सरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम पैर हैं और हमारे सरों की संख्या के 4 गुना से 2 कम पैर हैं। हमारा ये 2 रेशियो उसके 28 के बराबर है। तो एक रेशियो की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 28 से कर देना 2 को डिवाइड, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8। मतलब मेरे पास आ जाएंगे 14 ग्वालों की संख्या और 14 ही आ जाएगी गाय की संख्या। कुछ भी पूछ ले आंसर तो 14 होने वाला है। समझ में आया या नहीं आया पहले ही बताओ। आ गया समझ में? देखो, गेम जो होता है केवल क्वेश्चन को समझने का होता है, करके तो आप सभी आ जाओगे। इसी क्वेश्चन को करने में कुछ को लगेंगे 30 सेकंड, कुछ को 50 सेकंड और कोई 1 या 2 मिनट ले जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन समझ में एक बार में नहीं आता ना, उसको लिख लो और दोबारा से रिपीट करके क्लास को देख लिया करो। अगर आप ये गुस्से वाली इमोजी भेजते रहोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब लोग टोल्ले मार के चले जाएंगे आपके सर पे। इतना गुस्सा पता नहीं क्यों लाते हो, क्या ही रखा है जिंदगी में? हाँ, क्या ही कर लोगे गुस्सा करके? आप बताओ, गुस्सा करके क्या हो सकता है? आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है, पर आप जिसके ऊपर निकाल रहे हो उस बेचारे का सोचो। हाँ, हमेशा अपने अपने बारे में सोचते हो। शांत रहा करो, खुश रहा करो। खुश रहोगे तो घने लंबे सुनहरे बाल होंगे, ज्यादा गुस्सा करोगे तो टोल्ले वाली हालत आती है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि पी का पति है क्यू, बेचारा पति है, और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। शुरू करते हैं। यदि पी पति है क्यू का, पी को बना दो पति किसका? क्यू का। पति पत्नी है तो दोनों की तरफ से गठबंधन होगा। पी पति है तो प्लस लगा दो लड़का, पी पति है तो क्यू पत्नी होगी, पति की शादी पत्नी से करवाते हैं। आर माता है एस और क्यू की, आर कौन है? मम्मी, किसकी? क्यू की और एस की। ठीक है, आगे तो आर से पी का संबंध बताना है। पीछे वाला व्यक्ति पी का, पी की नजरों से देखो, पी आर को क्या कहेगा? तो पी की पत्नी क्यू, पत्नी की मम्मी आर, आप अपनी पत्नी की मम्मी को क्या कहेंगे? पत्नी की मम्मी को सासू माँ कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पत्नी की मम्मी को सासू माँ कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक बार क्या होता है, जैसे दामाद जी की बहुत सेवा होती है, नहीं होती है? सेवा होती है भाई, जब दामाद शादी हो जाती है तो दामाद जी की बहुत सेवा की जाती है, खातिरदारी की जाती है। तो शादी होती है नई नई, दामाद जी जाते हैं अपने ससुराल, सासू माँ ने बनाया हुआ होता है सरसों का साग, मक्की की रोटी। अब दामाद जी खाने के बाद हो जाते हैं खुश कि वाह मम्मी, ऐसा तो साग मैंने कभी जिंदगी में खाया नहीं। अब मम्मी जी खुश, मेरे दामाद जी को साग पसंद आ गया। दामाद जी रुके 7 दिन और मम्मी ने 7 दिन साग बना दिया। तो जब दामाद जी 1 हफ्ते के बाद अपने घर को जाने के लिए चले तो उनकी मम्मी ने बोला, बेटा कोई कमी रह गई होगी तो बता देना और बुरा मत मानना किसी बात का। तो दामाद जी बोलते हैं, नहीं मम्मी, पर अगली बार मेरे को खेत दिखा देना, मैं खुद ही जाकर साग खा लूंगा, चर लूंगा। ठीक है, तो इसलिए जब कोई चीज अच्छी लगे तभी अच्छा बोलना चाहिए, अन्यथा इसका भुगतान उठाना पड़ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन को करने के 2 या 3 बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
आपने कौन सा तरीका चुना, चलो उसको देख लेते हैं और निकालते हैं इसका उत्तर। कैसे निकाल, देखो इसने बोला कि भाई 19 लड़कों की औसत आयु 21 साल थी, एक शिक्षक और ऐड हो गए, फिर सबकी औसत आयु 22 साल हो गई। मतलब एक शिक्षक के आने से सबकी औसत आयु 22 साल हो गई, पहले 21 थी। जो शिक्षक जी आए वो खुद 22 साल के होंगे, ठीक है। जो शिक्षक जी आए उनकी खुद औसत अगर निकाला जाए, औसत सबकी 22 हो गई ना, तो शिक्षक की भी औसत 22 लिख दिया हमने। 22 साल वो पहले लेकर आए थे। पूरी ओवरऑल अगर आप ईयर देखोगे तो भाई 19 के 19 बच्चों के एक एक औसत आयु और बढ़ गई, पहले 21 थी अब हो गई 22, एक एक साल सभी के बढ़ गए। मतलब शिक्षक के आने से एक एक साल 19 के 19 लड़कों के बढ़ गए, मतलब शिक्षक और 19 साल बड़े थे औसत आयु के। टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 9 10 11 एक हासिल 41 साल के होंगे शिक्षक जी। टीचर की आयु हो जाएगी 41 ईयर। आया समझ में या नहीं आया? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 19 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 21 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा। शिक्षक भी आ गए, 20 लोग हो गए, 22 साल है, दोनों का आप डिफरेंस अंतर निकाल लोगे तो भी आंसर आ जाएगा 41। पर इतना टाइम नहीं ना कैलकुलेशन में बर्बाद करें, तो इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। शिक्षक के आने से 22 साल हो गई सबकी, 19 के 19 लोगों की एक एक साल बढ़ी औसत आयु, मतलब 19 साल तो वो बढ़ा दिया शिक्षक ने, और खुद भी एवरेज 22 का लेकर आए होंगे, तो 22 19 41 डायरेक्ट कर दो। जैसे आपका मन करे आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर दो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 20 क्वेश्चन के बाद से आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और रैंकिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 19, पढ़िए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हाँ जी करिए जरा एक बार जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, क्लास 11 बजे वाली बच्चे 11 बजे ही होगी, मैं देख लूंगी। आपने इंस्टा पे भेजा है शशांक, मैं एक बार देख लूंगी। मैम आप जो बोलती हो अनुभव से ही बोलती हूँ। हाँ बच्चा, अनुभव से ही बोला जाता है, ठीक है। आज 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई क्योंकि ना आज मेरे गले में ना दिक्कत चल रही है। दिक्कत खैर परसों से थी मुझे, पर आज मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था सुबह, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को अदरक वदरक खिलाया, लहसुन वहसुन खिलाया, तो जाके आवाज निकल रही है, ठीक है। बाकी अभी क्लास चल रही है, इसको एंजॉय करो जो चल रहा है। हरि को याद है उनके पिता का जन्मदिन 13 और 16 के बीच में, 13 के बाद 16 के पहले, 13 और 16 के बीच में। उनकी बहन को याद है पिताजी का जन्मदिन 16 और 18 के बीच में। दोनों के बीच में 14 15 तारीख बढ़ेगी, और इसमें 15 16 18 17। कौन सी तारीख दोनों में कॉमन आ रही है? 15। पिताजी का जन्मदिन 15 जून को होगा, क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, ये उतना ही इजी है जितना इजी कुकर में खाने को पकाना। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया गया है? यदि कैट को लिखा जाता है 3 1 2 0, तो बताना है आपको नवीन को क्या लिखा जाएगा। करो जरा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या होगा इसका आंसर? मूंगफली खाने से सही हो जाता है गला? सही सुझाव देना, कहीं गला खराब हो गया ना तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। आ जाओ, बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी? 20 की। अब ये तो सीधा सीधा अक्षरों के ही नंबर को दिया हुआ है। इसने बोला यदि कैट को लिखा जाता है 3 1 2 0, तो नवीन को क्या लिखा जाएगा? सी आता है 3 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, एन आता है 14 पर, ए आता है 1 पर, वी आता है 22 पर, आई आता है 9 पर, और एन आता है 14 पर। 14 1 22 9 14, 14 1 22 9 14 ऑप्शन ए में दे रखा है, डायरेक्टली ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यहां से लगातार 5 क्वेश्चन आपके आएंगे रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट की। रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में आ रही है, भागना नहीं है कि आप डर के भाग जाओ कि भाई ये क्वेश्चन तो मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जीडी में?
सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। करो क्वेश्चन को, या तो होगा या तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आपको काला पानी जेल में भेज रहे हैं हम अंडमान। क्वेश्चन को करके निकालो, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सीखोगे आप उसे। 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया तो उसका स्थान बाएं छोर से 12वां हो जाता है। पंक्ति में दाएं छोर से उसका मूल स्थान क्या होगा? अच्छा, मूल स्थान का मतलब होता है पहले वाली पोजीशन। मूल स्थान का मतलब होता है पहले वाली पोजीशन। अब इसको कैसे किया जाए? इसने बोला 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में, 21 लड़कियों को भी छोड़ दो, हमने मोनिका को पकड़ लिया। जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया, मोनिका यहां पर थी, मोनिका को इसके दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया, तो अब मोनिका की रैंक ये हो गई। 4 स्थान खिसकाने पर मोनिका की रैंक लेफ्ट साइड से 12 हो जाती है। खिसकाने के बाद मोनिका की रैंक लेफ्ट एंड से 12 हो जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट साइड से पहले वाली रैंक बताओ। मोनिका की पहले वाली रैंक राइट साइड से क्या थी, कैसे निकालें? मुझे मोनिका की लेफ्ट वाली रैंक पता चल जाए, पहले वाली। लेफ्ट से टोटल रैंक में से बाईं वाली रैंक घटा दो, दाईं पता चल जाएगी। मोनिका को 4 रैंक आगे खिसकाया तो वो 12वें नंबर पे आई। अगर उसको 4 रैंक आगे ना खिसकाया गया होता तो उसकी पहले वाली रैंक क्या थी? 12 में से 4 को घटा लो, 8 थी। टोटल बच्चे कितने? 21। टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? 21 में 1 ज्यादा 22। टोटल रैंक में से मोनिका की बाईं वाली रैंक लेफ्ट घटा दो तो राइट निकल कर आ जाएगा। 14 रैंक हो जाएगी बाईं ओर से 14। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं बताओ? पेपर मतलब काली मिर्च खा लूं? अच्छा, वो बाद में बताना, आप लोग अपने सुझाव जरूर देना, ठीक है। अभी पहले कवर कर लेते हैं चीजों को, फिर आप बताओ। 14 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास? 21 हो गया ना, 22 वाले। आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड। करो जरा इसको एक बार, बढ़िया है क्वेश्चन सच में, और यही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही बनाना स्टार्ट कर देना, नहीं तो बहुत समय लग जाता है। एक लाइन पढ़ी, बनाना शुरू कर दो। शुरुआत करेंगे फिक्स पोजीशन से, जो अक्षर पहले मिल जाएंगे उसी से संबंधित चीजों को डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही पूरी फिगर बन जाती है। क्वेश्चन अगर 40 सेकंड में नहीं बन पा रहा है स्किप कर दो, आगे चले जाना, बाद में समय बच रहा है तो आकर इसको करो, ठीक है। 40 सेकंड से ज्यादा मत देना। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चा बिल्कुल आप लोग मुझे इतने प्यार से वो बता रहे हो कि क्या खाने से गला सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सच में भाई आप लोगों का प्यार होता है जो खींच लाता है, ठीक है। आप लोग अपना सुझाव ऑफलाइन कमेंट करके बाद में दे सकते हो, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद, है ना। इसने बोला PQRST VWYZ, अच्छा यू नहीं दिया इसने। कितने लोग दे रखे हैं इसने? 9 लोग दे रखे हैं भगवान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को बैठाया गया। तो 9 लोगों को इस तरीके से बैठा दो। कैसे बैठा दो? 9 लोग हैं, कहां से बैठाओगे? 8 लोगों को बैठाकर एक एक्स्ट्रा बैठा देना, ठीक है। 9 जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है बस वैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। VP के बाएं से दूसरा है, VP के पहले P को बैठाओ। P के बाईं ओर से पहला दूसरा V नाम का व्यक्ति है, बैठा दिया। VP के बाएं से दूसरा है। आगे जो Y के बाएं से तीसरा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अपने पहले वाले सब्जेक्ट के लिए आता है। P Y के बाएं से तीसरा है। P कौन सा है? तीसरे नंबर पे Y, तो Y को यहां बनाएंगे, तभी Y के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा P बन जाएगा। इतना क्लियर है? आगे अब मुझे वो लाइन उठानी है जो Y P और V से रिलेटेड हो। S P के बाएं से चौथे नंबर पे P के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे S आ जाएगा। क्लियर? आगे T Q के दाएं से तीसरा है। ना तो मुझे T पता ना तो मुझे Q पता,
लेकिन एक और लाइन इसने जोड़ दी, जो वी के ठीक दाईं ओर है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, किसके लिए आता है? अपने पहले वाले सब्जेक्ट के लिए, क्यों के लिए। क्यों वी के ठीक दाईं ओर है, तो वी का ठीक दायां ओर ये हो जाएगा क्यों, यहां पर बैठा है। अब ले लो आगे की लाइन, टी क्यों के दाएं से तीसरा है, क्यों के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा टी नाम का व्यक्ति बैठ जाएगा। कौनो दिक्कत परेशानी नहीं खे। आगे डब्ल्यू जेड के दाईं ओर से चौथा है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर से चौथा है, डब्ल्यू जेड के, जेड को यहां पर मैं बैठाऊंगी तभी जेड के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा डब्ल्यू को बैठा सकती हूं क्या? नहीं भैया। फिर और कौन सी जगह बचेगी? डब्ल्यू जेड के। अगर मैं जेड को यहां बैठा दूं तो जेड के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा डब्ल्यू बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। कौन सा व्यक्ति बच गया? देख लो, पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बच गया, तो आर को बची कुची जगह बैठा देना। क्या क्वेश्चन है और कैसे प्यार से बन गया? नहीं बना प्यार से। आपसे क्या पूछा गया? एस के बाईं से तीसरा कौन है? एस के बाईं ओर से। एस कहां पर बैठा है? ये बैठा है, चेहरा अंदर है, एस का बायां हाथ ये हो जाएगा। एस के बाईं ओर से तीसरा व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति टी दिखाई देगा। ऑप्शन सी में टी दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन आपका जो आ रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो क्वेश्चन ना बहुत बुरे नहीं होते। अब मुझे एक बात बताओ, कोई तो करके ही आएगा ना इस क्वेश्चन। आप जब पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ बनाना शुरू कर दो, कभी भी गंदा नहीं लगेगा क्वेश्चन। ट्रिक क्या होती है? अपने आप को मान लो, आपका दायां हाथ आपका बायां हाथ, उस हिसाब से बनाते चले जाना। बन गया टी 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 टी। चलो आगे चलते आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर ज्यादा लोग हैं भाई, पहले कम लोगों को बैठा दो एक बार। 4 4 8 8 लोगों को बैठाया गया है। जरा इस वाले क्वेश्चन को करो पहले, करिए जरा। अगेन बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, 8 लोगों को बैठाना है। बैठाइए जरा एक बार, फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जो क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा कम समझ में आया, उसको नोट कर लिया करो। क्लास को रिपीट फॉर्म में चलाकर दोबारा से उस क्वेश्चन पे रोक कर उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर चेहरा करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। डी एफ के बाएं से दूसरा और एच के दाएं से तीसरा है। बनाओ, चलो इसको बनाओ पहले। 40-45 सेकंड में आपको देती हूँ, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैडम अरे बच्चा, गलत गलत कमेंट मत लिखो, ठीक है। क्लास की भावनाएं बनाकर रखो भाई, ऐसे थोड़ी कमेंट करते हैं। करिए इसे, 50 सेकेंड बहुत हो गया इसका। चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसने क्वेश्चन में क्या बोला? 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 लोगों को इस कदर बैठाएंगे ताकि सब एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। नहीं बैठा सकते? बिल्कुल बैठा सकते। इसने बोला डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी एफ के, पहले एफ को बैठा दो। एफ का बायां हाथ ही हो जाएगा, एफ के बाईं ओर से पहला दूसरा डी नाम का व्यक्ति बैठा दिया मैंने। एफ के बाईं ओर से डी को बैठा दिया आगे, और एच के दाएं से तीसरा है। और किसके लिए आता है? सबसे स्टार्टिंग में जो बंदा दिया है डी के लिए आया। डी एफ के तो बाएं से दूसरा है और एच के दाएं से तीसरा है। डी क्या हो जाएगा? एच के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, चलो। ए एफ के दाएं से दूसरा है, आ जाओ। ए एफ के दाईं ओर से, एफ के दाईं ओर से पहला दूसरा ए नाम का व्यक्ति है। और क्या बोला? और एच का निकटतम पड़ोसी है। तो एच के निकटतम तो बैठ ही गया बेचारा, क्या ही करे इसके साथ। आगे लाइन देखो क्या बोल रहा है। सी बी के दाएं से दूसरा है, बी है अपने पास नहीं ना, और एफ बी के दाएं से तीसरा है। ये मिल गई मुझे लाइन, एफ बी के दाएं से तीसरा है। एफ नाम का व्यक्ति बी के, बी यहां पर बैठा होगा, तभी बी के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा एफ बैठा। बन गया? बोला सी बी के दाएं से दूसरा है, बी के दाईं ओर से पहला दूसरा सी नाम का व्यक्ति है, ये भी बैठ गया। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है,
जी एफ के साथ नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं, दूर बैठा दो। कौन सा व्यक्ति बच गया? ए बी सी डी ई बच गया, तो ई को बची कुची जगह पर बैठा देंगे। क्या क्वेश्चन बहुत गंदा था? नहीं, समझ में आ जाएगा जब आप खुद से 20-30 क्वेश्चन निकालो तो सही। आप 20-30 क्वेश्चन खुद से कर ही नहीं पाते हो। इसने पूछा एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? घड़ी के दिशा में देखोगे तो भी 1 2 3 व्यक्ति आ जाएंगे। घड़ी के विपरीत दिशा में देखोगे 1 2 3 3 व्यक्ति आ जाएंगे। एच और सी के बीच में 3 व्यक्ति होंगे, चाहे किसी भी दिशा में देख लो। क्लियर हो रही है नहीं हो रही है चीजें? बन रहा है सभी का? सिटिंग बन जाएगा, सिटिंग में ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती, कर लोगे जी आराम से। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जी रहा हूं। डिक्शनरी का भी एक क्वेश्चन आया, मिसिंग नंबर के शुरू में। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताना है कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुई कितने बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा। शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? हमें पता है कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। इस हिसाब से 12 घंटे में 24 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, 2 समय ऐसे होते हैं, एक 3 बजे का और एक 9 बजे का, जब परफेक्ट टाइम पर 90 डिग्री बच जाता है, ना पहले ना बाद। तो 2 एंगल यहां पर गायब करने पड़ते हैं, इसलिए 12 घंटे में केवल 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके लिए कौन सा समय जिम्मेदार है? 9 बजे का और 3 बजे का। टोटल घंटे देखो कितने बीते। शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कितना समय बीता? तो 4 + 6, 6 घंटे बीत गए। 6 घंटे में वैसे तो 6 दूनी 12 बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, लेकिन चेक करो समय, कौन सा समय चेक किया जाए? क्या शाम 4 से 10 बजे के बीच में 3 या 9 बजेंगे? 3 तो नहीं बजेंगे, पर 9 जरूर बजेगा, केवल एक बार बजेगा। तो जब 9 बज गया तो उसने एक एंगल को बनने नहीं दिया, क्योंकि वो परफेक्ट ऑन टाइम बन गया होगा। कुल मिलाकर 6 घंटे में 11 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। शाम 4 से 10 बजे के बीच में केवल 11 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? इतना हार्ड क्वेश्चन? हाय राम, अरे हार्ड थोड़ी है, क्लास डेली लिया करो 11 बजे। क्लास आपकी डेली होती है, डेली सुबह 11 बजे होती है, ठीक है। आई थिंक सैटरडे में और संडे में एग्जाम एसएससी नहीं लेता, शायद संडे और सैटरडे नहीं होगा एसएससी। किसी का एग्जाम है क्या संडे और सैटरडे में? बताना, और सच्ची सच्ची बताना, क्योंकि अगर नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है, तो मैं आपकी सैटरडे एक मैराथन ले लूंगी, इतनी मेरी तबियत भी ठीक हो जाएगी, तो सैटरडे में एक मैराथन लेती हूँ आपकी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23, अक्षर दे रखा है डिटर्मिनेशन। बोला गया है कि बताइए अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? डिटेंशन, डेस्टिनेशन, टर्मिनेट या डोमिनेट। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा इसका उत्तर, करिए फटाफट से, बताइए क्या होगा। कौन सा नहीं, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, काफी है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो डिटर्मिनेशन में एस नहीं है, तो डेस्टिनेशन कतई नहीं बना सकते। एस नाम की कौनो चिड़िया नहीं खे, इसका मतलब डेस्टिनेशन ऑप्शन बी नहीं बन सकता है। आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखोगे ये डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिक्शनरी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आपको बताना होता है कि डिक्शनरी पढ़ते समय कौन सा अक्षर पहले नंबर पे आता है, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। जब आप इन सारे के सारे लेटर को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लगाएंगे तो सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? जो चीज कॉमन है सबसे पहले उसे काट दो। FRAN, 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 FRA। अच्छा जी,
केवल FR A ही काटना है कॉमन। U देखो n आता है 14 नंबर पे और U आता है 21 पे, यहीं से पता चल रहा है। सबसे लास्ट में मुझे ऑप्शन डी मिल जाएगा। आपको पूरी रामायण लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई पूछ रहा है सबसे अंत में क्या आएगा, तो सबसे अंत में n पहले आता है, U n पहले आता है, तो n वाले लेटर पहले आ जाएंगे, U वाला लेटर सबसे बाद में आएगा। सबसे बाद वाला पूछ रहा है, आप क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसे क्रम में लगाने के लिए बोलता तो कैसे करते। जब ये तीनों पता चल गए, मुझे A B C में से कोई सा अक्षर पहले आएगा, तीनों में कॉमन क्या है उसको काट दो। हमें पता है A सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, मतलब C वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में। A के बाद E आता है, A वाला ऑप्शन दूसरे नंबर पे आ जाएगा, I आता है, B आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और लास्ट में बच गया D। क्रम ही हो जाएगा डिक्शनरी में देखने का। कर लोगे? आगे चले। यदि मरकरी को लिखा जाता है FGIECAB, तो क्योर को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 26 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसको भी फटाफट से, करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या ये इजी क्वेश्चन है? बिल्कुल है, पर कैसे, इसको करके बताइए। करो जरा जल्दी से। तो भाई जाहिर सी बात है, मुझसे जो पूछा गया उसकी तो पहले ही कोडिंग करके दे रखी है। सी का मतलब क्या हो जाएगा? तो सी का मतलब ई हो जाएगा, इसका मतलब मैं सी की जगह ई लिखूंगी। यू का मतलब क्या है? तो यू का मतलब सी दे रखा है। आर का मतलब ए दे रखा है, ई का मतलब जी दे रखा है। आंसर हो जाएगा ECAG। ECAG ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके। अब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जब आकृति में बनाकर दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है क्या कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 4 2 3 3 बीच में 72, 9 4 10 2 बीच में 720, 6 20 6 1 क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये आपको बताना है। 72, 720, 7200 या 38। सारी कोने में वैल्यू छोटी दे रखी है, बीच में बड़ी। छोटी वाली वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बड़ी वाली वैल्यू बनाई होगी। तो यहां पर देखो 4 की 2 से गुणा करी, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौके 72। मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौके 36 दूनी 72, 72 की 10 में गुणा करेंगे 720 आ जाएगा। कोने में जितनी भी वैल्यू लिखी है सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूनी 12, 120, 120 की 6 में गुणा करेंगे अगेन 720 ही बनेगा। 720 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर ही रहा। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो जरा एक बार जल्दी जल्दी से 28 को, और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ दया, बताओ। करें? आ जाओ। सबसे पहले मैंने देखा 6 है, फिर दे रखा है 6 का स्क्वायर। 6 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 24 आ गया, 6 चौके 24। 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर 81। 9 की मल्टीप्लाई 7 में करी 63 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई किस में करी थी? 6 से 2 संख्या कम में करी थी, 6 चौके 24 बनाने के लिए। 9 की मल्टीप्लाई 9 से 2 संख्या कम में की गई, 9 सत्ते 63 बनाने के लिए। यहां पर भी 12 की मल्टीप्लाई 12 से 2 संख्या कम में की जाएगी, तो 12 धाम 120, क्वेश्चन मार्क की जगह 120 आ जाएगा। 120 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन ऐसा होमवर्क आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, जिसका आंसर आप सभी को होमवर्क करके देना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स,
कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इस सैटरडे आप लोगों के लिए मैं मैराथन लेकर आ जाऊं? वो भी जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, त्रिभुज गिनने के लिए आ रहा है, ट्राइंगल काउंटिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाई है, एक बार देख लीजिएगा उस सेशन को। कल मैं और अच्छे से आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी। अगर आपको कोई आकृति इस प्रकार से बनाकर दे दी जाती है, इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी, ये भी आपका रहने वाला है होमवर्क। क्लियर है? जो भी बच्चे हैं जिनका सेंटर इसकी नोएडा 58 के आसपास है, तो वो आप नोएडा 58 सेक्टर 58A102 ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आपको सभी टीचर्स वहीं पर मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, बस घबराना मत। घबराते हैं ना तो हम अपना आधा कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। आराम से शांति से पेपर देकर आओ, प्यार से पेपर देकर आओ। इतनी मेहनत करिए, फल नहीं मिलेगा क्या? चलो, तो बढ़िया से पेपर देकर आना। बस याद रखना वो 1 घंटा ये जो आपकी जिंदगी को संवार सकता है। मिलते हैं बच्चा, अभी आपका एनालिसिस स्टार्ट होगा 12:30 बजे, और फिर क्लास होती है आपकी डेली सुबह 11 बजे। तो रोज सुबह 11 बजे जुड़कर आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए। और जो आप नुस्खे बता रहे थे वो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आज एप्लीकेशन पे 12 बजे वाली क्लास ना हो पाए या 1 बजे वाली क्लास कंप्यूटर की ना हो पाए तो परेशान मत होना, कल हो जाएगी। क्योंकि अभी ना मेरी बहुत बोला नहीं जा रहा है, खांसी उठ रही है बार बार, तो हो सकता है मेरे को आगे की क्लासेस ऑफ करनी पड़े। ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। कल से एज यूजुअल चलेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।